जय महाकाल दोस्तों। आज का ये वीडियो रुद्राक्ष लाइव टेस्टिंग के लिए है। रुद्राक्ष की पहचान हर एक की मान्यता अलग अलग है, लेकिन हम उन सब के निचोड़ को आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहला रुद्राक्ष की जो पहचान है वो है वाटर टेस्टिंग। वाटर टेस्टिंग में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शुद्ध वाटर है, शुद्ध वाटर का इस्तेमाल करें। ये रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष। इसे हम जल में भिगोएंगे। कहा जाता है कि अगर जल में तरने लगे, ऊपर की तरफ उठ जाए तो वो नकली है, और जल में डूब जाए, सतह पर आकर बैठ जाए तो वो असली रुद्राक्ष माना जाता है। हालांकि इसकी प्रॉपर पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि बात तो 100% सही है कि रुद्राक्ष जल में डूब जाता है। अलग अलग धातुओं का रुद्राक्ष के अंदर पाया जाना संभव है। इसी कारण रुद्राक्ष लकड़ी के होने के बावजूद भी तरने की जगह डूब जाता है, और नकली रुद्राक्ष जो होता है वो पानी में तरने लगता है। लेकिन फिर भी कई ऐसी चीजें हैं। अब आप रुद्राक्ष को लेके, अगर आजकल डुप्लीकेट रुद्राक्ष जो तैयार होते हैं, तो उसे भी भारी करने के लिए सेंटर में मेटल का ऐड होना पॉसिबल है। कई ऐसी धातुएं उसमें भी इस्तेमाल होना जो कि वजन को बढ़ा दे और पानी में डूब जाए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन रुद्राक्ष हल्के वजन में भी पानी में डूब जाता है। ये हुआ इसकी पहली पहचान। रुद्राक्ष की जो दूसरी पहचान है, 2 कॉपर के सिक्के ले लीजिए। कोई भी 2 सिक्के ले लें कॉपर धातु के। इन धातुओं के सेंटर में रुद्राक्ष को खड़ा करते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा नजदीक कर देता हूं। रुद्राक्ष अगर इसमें घूमने लगे, राउंड राउंड, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए, ये जो इसकी मूवमेंट है, यही रुद्राक्ष की पहचान माना जाता है। ये हुआ दूसरा बेस्ट सोल्यूशन माना जाता है इसे भी। इसके बाद जय भोलेनाथ। जो तीसरा और अहम पहचान है, यहाँ रुद्राक्ष के ऊपर धारियां बनी होती हैं। ये एक मैं बात बता दूं, जितनी भी धारियां होंगी, धारियां कहने का मतलब ये छोटे छोटे जो नट्स से बने हुए हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होंगी। ये जो पंचमुखी रुद्राक्ष की पहचान है, ये जो लाइनिंग है, ये एक सिमिलर होती हैं। लेकिन जो इसके अलावा धारियां बनी होती है ना, ये जो धारियां बनी हुई हैं, ये जो स्टेप टाइप्स जो बने होती धारियां, ये कभी भी मेल नहीं खाती। ये इसकी असली पहचान होती है। ऐसे ही कहते हैं कि अंदर के साइड भी जब कट करते हैं, कट करने के बाद भी अंदर के साइड में भी रुद्राक्ष की जो धारियां होती हैं वो एक जैसी सिमिलर नहीं होती। और मैं ये बात सही भी होगी, लेकिन मैं कट करने वाली बात को नहीं मानता, क्योंकि जब खंडित ही कर दिया, फिर रुद्राक्ष को पहचान करने की क्या जरूरत है। इसलिए रुद्राक्ष की पहचान उसके सही होने के साथ ही सही ढंग से करनी चाहिए। इसके अलावा जो रुद्राक्ष है, आप अपने यहाँ पे हथेली पर जोर से प्रेस कर लें, यहाँ पे एक आकृति सी बनेगी।
ये आकृति आपको ओम की तरह विजिबल होगी। आप अपने हाथ पे ट्राई करके देखना, ओम की तरह ये आकृति ऐसे ओम बना होगा, ओम जैसी विजिबल होगी। असली रुद्राक्ष में ये कहीं से भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहां से ही आपको ऐसे दिखाई देगी। इसके अलावा ये एक और टेस्टिंग का सलूशन माना जाता है। इसके बाद जो मैं एक और रुद्राक्ष की पहचान बता देता हूं। मेरे पास यहाँ पर रुद्राक्ष हैं 5, पांचों ही अभी डार्क ब्राउन कलर में है। जब मैं नया रुद्राक्ष बाय करते हो या आपके पास नया रुद्राक्ष आता है, वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, बाय करने से रुद्राक्ष की इतनी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलते जितना आपको किसी के द्वारा दान में दिया जाता है। क्योंकि भगवान को खरीदना और भगवान को पाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। खरीद कर उसकी पूजा करना वो भी एक अलग बात है, लेकिन किसी के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, अपने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को पाना, ये एक अलग पहचान रखते हैं। और मैंने पुरानी कथाओं में भी ऐसा वर्णन पाया है कि अगर आपको किसी साधु संत या फिर किसी महात्मा के द्वारा रुद्राक्ष प्राप्त हो तो वो आपके लिए 100% लाभदायक होगा, क्योंकि वो खुद की मर्जी से नहीं आपको दे रहा, उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से आपको दे रहा है। अब लास्ट अहम बात बताने जा रहा हूं। ये रुद्राक्ष आपके सामने, जब आप नया रुद्राक्ष लेते हैं, लकड़ी कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का। यहाँ पे कोई लकड़ी का पीस पड़ा हो, नो सॉरी, लकड़ी कलर का आपको मिलेगा रुद्राक्ष। और धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने से, यानी जो नेचर के मौसम के अकॉर्डिंगली ये अपने आप का कलर चेंज कर लेता है। ऐसा कलर होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, ज्यादा भी लग जाते हैं, पर आपको धीरे धीरे कुछ दिनों में ही इसका पहचान होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल जो नकली होते हैं ना, उनको आप 2 महीने के बाद भी देखेंगे वो उसी कलर में मिलेगा। वो मैंने जब मुझे इनकी नॉलेज नहीं थी, ये भी मुझे पुरोहित के द्वारा भेंट मिला हुआ है, और तब तक मैं नकली वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, उसमें एक भी पैसे का डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वो एक कलर किया हुआ है। कलर निकल सकता है, चढ़ नहीं सकता। ये कलर नहीं है, ये ऊपरी भगवान का एक अंश, उसका रंग है इसमें। ये ऑटोमेटिकली, जैसे कॉपर है ना, कॉपर धातु, ये सिक्का मैंने साफ किया हुआ है। अगर ये सिक्का आप थोड़े दिन पहले देखते, डार्क कलर हो रखा हुआ था, डार्क कलर, ये भगवान भोलेनाथ के चित्र के साथ है, तो मैं इसको पूजा स्थल में रखता हूँ, इसलिए मैंने इसे साफ किया हुआ था। आइदर वायु के संपर्क के कारण इसका भी कलर चेंज हो गया था, ऐसे ही इसका भी कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि इनमें धातुओं का मिश्रण होता है, और वायु के संपर्क में आने से इसका कलर बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप रुद्राक्ष धारण करें, आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है, आपके जो शारीरिक टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर से, इस वायु के इस संपर्क से कह सकते हैं हम, जो इसका कलर है इससे भी ज्यादा डार्क हो जाता है। और जो ऐसा कलर 3 महीने में आएगा, वो वियर करने से 1 महीने के अंदर ही ऐसा कलर हो जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, और इस बात को मैं रियल मानता हूं, क्योंकि इस बात की मैंने पुष्टि की हुई है। और वैसे तो आजकल मार्केट में बहुत कुछ आ चुका हुआ है, लेकिन आस्था और विश्वास, इसके साथ चाहे जितनी मर्जी खिलवाड़ कर ले लोग, पर उस परमपिता परमेश्वर का जब आपको आशीर्वाद मिलना है, वो मिल ही जाना है। पर मैं जो आपको बात कह रहा हूं कि और जो डुप्लीकेट होते हैं ना, उनको चाहे आप कितना वियर भी कर लो, तेल में भी भिगो लो,
तब भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, एक और पहचान इसकी है, ये जब रुद्राक्ष है वियर करने से पहले आपको 1 वीक कम से कम सरसों के तेल में रखना होता है। इससे क्या है, जो इसके अंदर की मतलब अपना होता है लकड़ी का, इस कच्चा होता है थोड़ा सा, ये एकदम से पकड़ लेता है। रुद्राक्ष में एक कह सकते हैं आप पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने का एक सोल्यूशन हम मान सकते हैं। इसे थोड़ा मजबूत हो जाता है। मजबूत होने के साथ साथ जब ऑयल तेल के संपर्क में भी आएगा, इसके कलर में बदलाव ऑटोमेटिकली आएगा। और नकली रुद्राक्ष भी डाल के देख लेना एक टेस्टिंग के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। एक मैंने एक वीडियोस में भी देखा था, एक स्टडी भी किया था कि रुद्राक्ष को हल्का गर्म कर लीजिए। हल्का गर्म मतलब बिल्कुल हल्के पानी, गर्म पानी में भिगो दीजिए, थोड़ी देर भिगो के रखें और उसके बाद ब्रश मारें और फिर एक बार उसे पानी में भिगोएं। जो नकली रुद्राक्ष होगा उसका कलर निकल जाएगा और पानी में आपको थोड़ा थोड़ा लाइट कलर में चेंजेस आना दिखाई देगा। असली रुद्राक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता। असली रुद्राक्ष में क्या आएगा, जो रेशे होते हैं ना इंटरनल, जो हम कह सकते हैं जब वियर करने से रेशे आ जाते हैं, इसमें मैल जिसे हम कह सकते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, जो पेड़ से उतरता है तो फल को हम छिल भी लेते हैं तो थोड़े से रेशे अंदर रह जाते हैं। वो ब्रश करने से, सॉफ्ट ब्रश करना होता है तो वो रेशे इसमें आते हैं, वो पानी में चले जाते हैं। बस असली और नकली में आपको ये डिफरेंस नजर आ जाएगा।